है पुष्पा। पुष्पा का पुष्पा झुकेगा नहीं शाला। झुकेगा नहीं शाला। काश ऐसा कोई करे करे। अब दूसरा कोई हीरो नहीं है आज जो है अपना अल्लू अर्जुन है। क्या कहना चाहेंगे टॉलीवुड जो साउथ की इंडस्ट्री है उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो ऐसी मूवी बनाते रहो, क्या हो? ऐसी मूवी बनाते रहो, हम इंस्पायर होते हैं, मजा आता है, पैसा फालतू नहीं जाता। बनाते रहो, हम इंस्पायर होते हैं, मजा आता है, पैसा। एक कहावत है, फिल्में समाज का आईना होती हैं। तो क्या एनिमल और पुष्पा 2 जैसी फिल्में समाज का आईना हैं? अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको आज से लगभग 73 साल पीछे जाना पड़ेगा। एक फिल्म है 2 बीघा जमीन करके, जिसे उस समय के महान डायरेक्टर बिमल रॉय ने डायरेक्ट किया था। स्टोरी लिखी थी उस समय के ग्रेटेस्ट राइटर, सॉन्ग राइटर सालिल चौधरी जी ने। आपने वो गाना सुना है, ऐ मेरे प्यारे वतन? वो गाना भी सालिल चौधरी जी ने लिखा था। इस फिल्म को साल 1954 में बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर बेस्ट फीचर फिल्म का भी इस फिल्म को साल 1954 में फर्स्ट अवार्ड मिला था। ये अवार्ड बेस्ट स्टोरीज़ के लिए दिया जाता था, मगर साल 1975 में इस अवार्ड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। मैं जो आपको अभी ये सब बता रहा हूँ, आगे चलकर आपको महसूस होगा कि आजकल की पुष्पा 2 जैसी हाई बजट फिल्मों को एक छपरी फिल्म का टैग क्यों दिया जा रहा है। इसको समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 110 साल पीछे। साल था 1913। हिंदुस्तान में एक फिल्म बनती है राजा हरिश्चंद्र, जिसे हिंदुस्तान की पहली फिल्म भी बताया जाता है। हालांकि इस फिल्म में आवाज़ नहीं थी, लेकिन इस फिल्म को तैयार कर लिया गया। लेकिन फिर इसके बाद फिल्में बनती गईं और आगे चलकर फिल्मों में आवाज़ भी आई। लेकिन ऐसा नहीं था कि 1913 के पहले हिंदुस्तान में फिल्में नहीं थीं। अमेरिका और यूरोप की फिल्में हिंदुस्तान के बाज़ार में 1913 से पहले से मौजूद थीं, मगर उनका कल्चर और वेशभूषा और स्टोरी वो बिल्कुल भी हिंदुस्तान के कल्चर, वेशभूषा, आचार विचार से मिलती जुलती नहीं थी। इसलिए लोग उस समय उन विदेशी फिल्मों को अपने आप से रिलेट नहीं कर पाते थे। इस वजह से फिल्मों का बाज़ार बहुत ही धीमा था और फिल्में इतनी ज़्यादा हिंदुस्तान में लोकप्रिय नहीं थीं। मगर जब हिंदी, मराठी और बंगाली फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तब धीरे धीरे लोगों ने फिल्मों को देखना शुरू किया और एकदम से उस समय भारत में फिल्मों के बाज़ार में उछाल देखी गई। और लगभग उसी दौर में हमारा मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद भी हुआ था। तो लोग उस समय शोषण, जातिवाद, गरीबी और अत्याचार, हिंसा, इन सब का बहुत ज़्यादा सामना कर रहे थे। तब उस समय के फिल्म निर्माताओं ने सोचा, फिल्में लोगों को एंटरटेन तो करती ही हैं, क्योंकि फिल्मों का पहला उद्देश्य ही लोगों को एंटरटेन करना होता है। मगर मनोरंजन के साथ लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को अगर फिल्मों के माध्यम से आईना दिखाया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। फिर उस समय के कलाकारों ने, फिल्म निर्माताओं ने और गीतकारों ने अत्याचार, शोषण, जातिवाद, गरीबी, किसान का जीवन, मजदूर का जीवन, इन जैसे गंभीर मुद्दों पर फिल्में बनाना शुरू की। और 1950-60 के दशक में इन मुद्दों पर बनने वाली फिल्में लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुईं, जैसे मदर इंडिया, 2 आँखें, 12 हाथ, नया दौर और 2 बीघा ज़मीन। इन फिल्मों ने समाज की सोच को गहराई से प्रभावित किया। ऐसा नहीं था कि इन फिल्मों में मनोरंजन नहीं था, संगीत नहीं था, इन फिल्मों में ये सब कुछ था। हाँ, हालांकि इन फिल्मों में ज़्यादा ग्लैमर नहीं था, ज़्यादा कल्पना नहीं था, ज़्यादा कोई खून खराबा एक्शन नहीं था, फिर भी लोगों ने इन फिल्मों को बहुत ज़्यादा देखा। हाँ, माना फिल्में काल्पनिक होती हैं, पर मतलब कल्पना का मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ भी दिखाओगे। 50 और 60 के दशक में ऐसे गीत लिखे जाते थे जो उस समय की स्थिति को बयां करते थे, लोगों को बताते थे कि आज हमारा हिंदुस्तान किस हाल में है और हम क्या गलती कर रहे हैं। ऐसे गीत लिखे जाते थे उस 50 और 60 के दशक के दौर में। वो गीत लोगों को प्रेरणा देते थे, लोगों के समझने के तरीके को बदल देते थे। मगर आज का सिनेमा सच में छपरी हो गया है।
ये सिनेमा सच में ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है। एक साल में पहली बार ये ऐसी मूवी आई है, बहुत जबरदस्त फैंटास्टिक मूवी। बॉलीवुड खत्म, खत्म भाई खत्म। काश ऐसा कोई करे। अब दूसरा कोई हीरो नहीं है आज, जो है अपना अल्लू अर्जुन है। क्या कहना चाहेंगे टॉलीवुड जो साउथ की इंडस्ट्री है उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो ऐसी मूवी बनाते रहो, क्या हो रहा है? ऐसी मूवी बनाते रहो, हम इंस्पायर होते हैं, मज़ा आता है, पैसा फालतू नहीं जाता है। बनाते रहो, हम इंस्पायर होते हैं, मजा आता है, पैसा ये हम ही तो हैं जो आईने में दिख रहे हैं, मानते नहीं हैं वो बात अलग है। क्योंकि जब बॉलीवुड किसी अच्छे गंभीर मुद्दे पर कोई भी मूवी बनाता है तो हम उस फिल्म को लो बजट बोलकर उस मूवी का नाम तक नहीं पढ़ते। देखने की दूसरी बात है, आर्टिकल 15 जैसी फिल्में भी बॉलीवुड ने ही बनाई हैं, लेकिन वो फिल्में हमने सिर्फ एक बार ही देखी होगी मुश्किल से, ना हमने उसको किसी के बारे में बताया होगा उस फिल्म के बारे में। क्योंकि उसमें ग्लैमर नहीं था, उसमें कोई भी फिक्सन नहीं था, कोई भी गाने नहीं थे, कोई भी फिल्म में रोमांस नहीं था, इसलिए वो फिल्में एक मीडियम रेंज में ही रह जाती हैं। ऐसी फिल्में 4-5 साल में एक बार ही बनती हैं। जैसे कि साल 2009 में आमिर खान की 3 इडियट्स आई थी, जिसमें मनोरंजन कूट कूट कर भरा था, मगर वो फिल्म एक बहुत बढ़िया सोशल मैसेज लेकर आई थी। फिल्म इंडस्ट्री से हम नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री हमसे है। ये बात आप हमेशा याद रखना। फिल्में वो ही बनेंगी जो आप देखना पसंद करोगे, ना कि जो फिल्म इंडस्ट्री दिखाना चाहेगी। अगर ऐसी फिल्में देखने के बाद हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, जय पुष्पा। पुष्पा का पुष्पा झुकेगा नहीं शाला। झुकेगा नहीं शाला। तो 100% और भी ऐसी छपरी फिल्में बनेगी और हमें वो देखनी भी पड़ेंगी। तो आप समझ गए होंगे। शुक्रिया।